कोई भक्त वत्सल कहता है तो कोई निराकार कहता है, कोई सच्चिदानंद तो कोई परमेश्वर कहता है। अजन्मा है लेकिन फिर भी भक्तों की रक्षा के लिए जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है। और अगर भक्तों को घमंड हो जाए तो अलग अलग स्वांग करके उनका घमंड भी दूर करता है। वो ईश्वर बड़ा दयालु है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु की एक ऐसी ही रचाई हुई लीला की जिसके वशीभूत होकर देव ऋषि नारद भगवान विष्णु को शाप दे बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। एक बार देव ऋषि नारद ने हिमालय की गुफा में जाकर बहुत ही घोर तपस्या की और उनकी इस घोर तपस्या को देखकर इंद्रदेव परेशान होकर कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजते हैं। लेकिन कामदेव नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वहां पर भगवान शिव ने पूर्व काल में तपस्या की होती है और वहीं पर उन्होंने कामदेव को भस्म किया था। और जहां तक कामदेव की राख गई थी वहां तक कामदेव की शक्तियां काम नहीं कर सकती। लेकिन नारद जी को लगा के उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। उसके पश्चात नारद ऋषि घमंड में आकर ब्रह्मलोक और शिवलोक जाके अपने द्वारा कामदेव के ऊपर की जाने वाली विजय के बारे में ब्रह्मदेव और भगवान शिव को बताते हैं। और वो दोनों नारद की बात सुनकर कहते हैं कि आपने ये बात हमें तो बता दी, ये बात भूल कर भी भगवान विष्णु को मत बताना। लेकिन नारद जी अपने मन में कोई बात नहीं रख सकते, सो जाके विष्णु भगवान को भी बता देते हैं। उसके बाद नारद जी को सबक सिखाने के लिए भगवान विष्णु ने एक माया रची और जिस ओर देव ऋषि नारद जा रहे थे उसी ओर उन्होंने एक भव्य नगर की रचना की। और उस नगर का राजा शीलनिधि था जिसकी एक पुत्री थी और उस पुत्री के विवाह के लिए राजा ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया था। उस नगर की शोभा और चहल पहल को देखकर नारद जी के मन में उस नगर में जाने की इच्छा प्रबल होती है। और नारद जी को उस नगर में आता देख शीलनिधि नारद जी का आदर सत्कार करके उन्हें आसन पर बिठाता है। उसके बाद वो अपनी पुत्री से उन्हें मिलवाते हैं। उनकी पुत्री की सुंदरता को देखकर नारद जी मोहित हो जाते हैं और मन ही मन उससे विवाह करने की योजना बनाते हैं। उसके बाद नारद जी वैकुंठ लोक जाके भगवान विष्णु से उत्तम रूप मांगते हैं और भगवान विष्णु हंसकर नारद जी की इच्छा मान लेते हैं। उसके पश्चात नारद जी स्वयंवर में जाते हैं और आसन पर बैठ जाते हैं जहां पर बाकी राजकुमार और राजा भी बैठे होते हैं। राजकुमारी हाथों में जयमाला लेके आती है और नारद जी का वानर रूप देखकर कुपित होकर आगे बढ़ जाती है, जिससे नारद जी अचंभित होते हैं। और थोड़ी ही देर में भगवान विष्णु एक राजा का रूप धरकर उस स्वयंवर में आते हैं और राजकुमारी उन्हें अपनी जयमाला डालकर अपना वर चुनती है और उनके साथ वहां से चली जाती है। ये देखकर नारद जी विचलित एवं क्रोधित हो जाते हैं और तभी वहां उपस्थित शिवगण जो कि ब्राह्मण वेश में वहां पर आते हैं नारद जी को कहते हैं कि वो वानर मुख लेकर कैसे राजकुमारी से विवाह कर सकते हैं। ये सुनकर नारद जी क्रोधित होते हैं और एक जलाशय के पास जाकर उसमें अपनी परछाई को देखते हैं तो अपना वानर मुख देखकर अति क्रोधित हो जाते हैं। तब क्रोधित होकर देव ऋषि नारद वैकुंठ लोक को जाते हैं और विष्णु भगवान को क्रोधवश शाप देते हैं कि जिन वानर का आपने मुझे मुख दिया है आपको उन्हीं वानरों से सहायता लेनी होगी और आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। ये सब होने के बाद जब भगवान विष्णु अपनी माया खत्म कर देते हैं और नारद जी को असलियत का ज्ञान होता है तो वो अति लज्जित हो जाते हैं और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हैं। और भगवान विष्णु अपने परम भक्त को गले लगाते हुए कहते हैं कि जो आपने किया वो सब मेरी माया के द्वारा ही किया है और इसलिए आप चिंतित ना हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।